हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभिराम। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट जो बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड मतलब बिजली विभाग के लिए बिहार में जो वैकेंसी आपकी आई है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की, जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करने जा रहे हैं, आप अप्लाई करने से पहले एक बार रिजर्वेशन पॉलिसी को देख लीजिए। रिजर्वेशन पॉलिसी इस वैकेंसी के लिए क्या कहता है, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी देखिए, कोई भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन एक से दो बार पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है, कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। आगे चल के ऐसा ना हो कि आप इन सभी गलतियों को कर रहे हैं फॉर्म अप्लाई करते समय, ठीक है, आगे आपको खामियाजाना भुगतना पड़ सकता है। तो रिजर्वेशन किसको मिलेगा, ठीक है, किसको मिलेगा? बिहार के लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा या बिहार के बाहर वाले स्टूडेंट मतलब अदर स्टेट के स्टूडेंट को भी रिजर्वेशन मिल सकता है? अगर बिहार के स्टूडेंट को रिजर्वेशन मिलेगा तो किस किस को कौन कौन सा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा रिजर्वेशन के लिए, कौन सा सर्टिफिकेट उन्हें बनवा के रखना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा? क्लियर? फीमेल के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, मेल के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, क्या पूरा नोटिफिकेशन में लिखा है? मैं अभी आपको सब क्लियर करता हूँ 1 to 1, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट रिजर्वेशन को लेकर डाउट में है और मुझे लगभग काफ़ी स्टूडेंट कॉल भी कर चुके हैं। तो मैं आज आपका पूरा रिजर्वेशन को लेकर जो आपका डाउट है वो पूरा मैं क्लियर करूँगा। अभी तो फॉर्म आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, लेकिन रिजर्वेशन के लिए आप सभी को मालूम है कोई भी वैकेंसी अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट तो 100% बनवाना पड़ता है। तो वो कब से कब तक का रहना चाहिए, देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले, रिजर्वेशन विल बी गिवन इन द टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन रूल्स एंड रिजर्वेशन रेगुलेशन एक्ट एज पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो कह रहा है रिजर्वेशन जो दिया जाएगा, ठीक है, रिजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा और बिहार सरकार के रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। क्लियर? सेकंड कह रहा है कि द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन इज गिवन ओनली टू द परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार। रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ किसे मिलेगा? बिहार के स्टूडेंट को मिलेगा, अदर किसी स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। जो बिहार के निवासी हैं, बिहार के स्टूडेंट हैं, सिर्फ उन्हें ही रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप एमपी के हैं, उत्तराखंड के हैं, यूपी के हैं, राजस्थान के हैं तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। क्लियर? नहीं मिलेगा क्योंकि आप निवासी हैं नहीं बिहार के, सिर्फ बिहार के स्टूडेंट को मिलेगा। द कैंडिडेट हु क्लेम फॉर BC EBC रिजर्वेशन बेनिफिट्स विल हैव टू सबमिट द कास्ट एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इश्यूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ हिज हर होम डिस्ट्रिक्ट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मा गवर्नमेंट ऑफ बिहार इशू बिफोर नॉट मोर देन 1 ईयर। मतलब जो भी स्टूडेंट है बिहार के, भाई बिहार के स्टूडेंट को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट जो बिहार के हैं, जो BC मतलब बैकवर्ड कास्ट से आपके आते हैं और EBC से आपके आते हैं, जितने भी स्टूडेंट जो BC और EBC में हैं। क्लियर? अदर स्टेट का कैटेगरी का क्राइटेरिया अलग अलग रहता है। जैसे अगर मैं यूपी की बात कर लूँ तो यूपी में UR जनरल होता है, OBC होता है, ठीक है, अदर बैकवर्ड कैटेगरी इसमें 2 होते हैं, क्रीमी लेयर होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर होते हैं। फिर EWS कैटेगरी भी एक होता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जनरल में ही आता है लेकिन इकोनॉमिकल 10% का आरक्षण इन्हें मिलता है। और SC होते हैं और ST होते हैं, ये अलग ये होते हैं आपके। क्लियर? ऐसे बिहार में BC और EBC 2 सेक्शन यहाँ पर है। अगर इन दोनों एक कैटेगरी के स्टूडेंट है, अगर उन्हें रिजर्वेशन लेना है तो उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ेगा। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सबमिट करना पड़ेगा अगर उन्हें रिजर्वेशन चाहिए। और नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट आपको बनवा के देना पड़ेगा अपने ज़िले से, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से। नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं, और लगभग आते भी होंगे, देखिए क्रीमी लेयर में वही लोग आते हैं हाई प्रोफाइल वाले जिनकी 10 लाख से अबव संपत्ति ये सब होता है। लगभग ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट नॉन क्रीमी लेयर में ही आते हैं। तो नॉन क्रीमी लेयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन सभी लोगों को एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, कास्ट अलग देना पड़ेगा और नॉन क्रीमी लेयर का अलग देना पड़ेगा। यहाँ पे कह भी रहा है, ठीक है, हिजर होम डिस्ट्रिक्ट इन द प्रेस्क्राइब फार्मा जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, ठीक है। साइबर कैफ़े पर आपको जाएंगे, आप बताएंगे, वो प्रेस्क्राइब फार्मा में ही बनाकर आपको दे देंगे, ठीक है। और वो आपका 1 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए, बिफोर नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो अभी आप बनवा लीजिए, 1 साल से पुराना अधिक का नहीं होना चाहिए, मतलब पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। मतलब जो जारी नहीं किया जाए, देखिए यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ बिहार इशू बिफोर, मतलब 1 साल पहले जारी किया होना नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ है, नॉट मोर देन 1 ईयर। क्लियर? तो इसी 1 साल के बीच का आपका होना चाहिए, ठीक है। जब से ये फॉर्म आया है उसके 1 साल आप जोड़ लीजिए, तभी का होना चाहिए, उससे 1 साल अधिक का नहीं होना चाहिए। द कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST, जो भी कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा बनवा कर, उनके होम डिस्ट्रिक्ट से, तहसील से, जैसे भी बनता है उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट ही सिर्फ दिखाना पड़ेगा। ओके या
द कैंडिडेट हु क्लेम रिजर्वेशन अगेंस्ट रिलेटिव ऑफ फ्रीडम फाइटर। बहुत सारे स्टूडेंट के जो माता पिता या उनके पूर्वज हैं वो फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, तो उन्हें उनका भी रिजर्वेशन मिलेगा, उनके लिए उन्हें सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है, अगर रिजर्वेशन चाहिए। और ये सर्टिफिकेट भी उन्हें दिखाना पड़ेगा, ठीक है, सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा जो उनके गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से फ्रीडम फाइटर का जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे किसी के दादाजी या किसी के पिताजी अगर फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं तो उनको ये सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। क्लियर। द कैंडिडेट हु क्लेम रिजर्वेशन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सबमिट द सर्टिफिकेट इशूड कंपिटेंट अथॉरिटी इन द प्रेस्क्राइब फार्मा गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जितने भी EWS के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें भी पूरी तरीके से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा प्रेस्क्राइब फार्मा में गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से जो उन्हें इशू होता है बनवाने पर। क्लियर। एंड इफ़ द कैंडिडेट नॉट प्रोसीड वैलिड सर्टिफिकेट, अगर कोई भी कैंडिडेट है अगर उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट मतलब कास्ट और क्रीमी लेयर का नहीं है, EWS सर्टिफिकेट नहीं है, फ्रीडम फाइटर या दिव्यांग होने का भी सर्टिफिकेट नहीं है, जितने भी हमारे दिव्यांग कैंडिडेट हैं, या लैंड लूजर या लैंड डिस्प्लेस पर्सन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जिनके पास लैंड नहीं है, भूमि नहीं है, ज़मीन नहीं है, वो भी लोग इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उनको भी ये सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर उनके पास ये सभी सर्टिफिकेट नहीं है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्लियर। रिजर्वेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये पूरी तरीके से कह रखा है। एंड हिजर कैंडिडेट कंसिडर्ड UR, और आप किस में कैलकुलेट किए जाओगे, जनरल में कैलकुलेट किए जाओगे। किस में, जनरल में आप टोटल कैलकुलेट किए जाओगे। तो रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने के लिए आपको ये सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताया है। क्लियर। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, आप सभी से मैं बता दूं, आप सभी लोग तो अभी 1 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होगा, लेकिन आपकी जो क्लासेस हैं काफ़ी स्टूडेंट के कहने पे ये क्लासेस आपकी 20 मार्च से आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 20 मार्च से पूरी तरीके से आपकी ये क्लासेस कॉमर्स की क्लासेज आपकी स्टार्ट हो रही हैं। तो जितने भी स्टूडेंट कॉमर्स क्लास की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, आप 20 मार्च से पहले 1-2 दिन में मैं क्लास की अनाउंसमेंट भी कर दूंगा, अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा, उसमें पूरी तरीके से क्या फ़ीस रहने वाली है, मिनिमम फ़ीस के साथ आपकी सारी क्लासेज रहेंगी कॉमर्स की, ठीक है। तो वेट कीजिए, 1 से 2 दिन में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बाकी 20 मार्च से आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर। ऐप आप अभी से डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप लगाते रहिए, ठीक है। हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप जो आपको गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, रजिस्टर्ड डाउनलोड करके आप डाउनलोड एंड रजिस्टर करके आप ऐप को अभी से ही डाउनलोड कर लीजिए। 2 दिन में जैसे ही क्लासेज एक्टिव होती है आप ज्वाइन कर लीजिए एंड 20 मार्च से आपकी क्लासेज चलेंगी। ओके या